तो स्टूडेंट्स हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा है लोगैरिथम्स का। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा है लोगैरिथम्स का, जिसमें हमारे पास एक्सरसाइज हैं। एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.2 है, 2.3 है, 2.4, 2.5 एंड 2.6। इसमें हमारे पास हमने लोगैरिथम लेना भी सीखना है और उसका एंटी लॉग भी लेना सीखना है। इन्होंने कुछ टेबल गिवन किए हैं इस चैप्टर में, वो बात की बात है, लेकिन जो हमारा मेन जो आज के लेक्चर का मोटिव है वो है 2.1। आज हमें 2.1 कवर करनी है। ये बुक है सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड की 9th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक। तो इसमें हम देख लेते हैं हमारे पास 2.1 में क्या सवाल दिए हुए। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। इन सब जो हमारे सारे सवाल हैं इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 में दिख रही होगी, ये साइंटिफिक नोटेशन कहलाती है। और इसी के क्वेश्चन नंबर 2 में बोला हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डनरी नोटेशन, यानी कि ऑर्डनरी नोटेशन हमारे पास ये कहलाती है। बेसिकली ये दोनों हमें ट्रांसफॉर्म के लिए दी हुई हैं। इसको हमने पहले इस पोजीशन में लाना और इसको इस पोजीशन में लाना है। पहले तो हम देख लेते हैं कि हम क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमसे पूछा है कि हमने ऑर्डनरी नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में कैसे जाना है। तो इसके हम कुछ 3-4 सवाल कर लेंगे जिससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस तरीके से परफॉर्म होंगे। लेते हैं चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म ऑर्डनरी नोटेशन टू साइंटिफिक नोटेशन। इसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट में बोला हुआ है कि 9700 आपको गिवन है। तो इसमें हम देख लेते हैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कैसे करेंगे। अब हमारे पास 1, 2, 3, 4 टर्म्स है। अब हमारे पास जब हम पॉइंट लगाते हैं तो एक टर्म के बाद लगाते हैं। तो इसमें बेसिकली हम इस फॉर्म में लिखते हैं किसी भी चीज़ को। अगर हम किसी भी वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं तो हम उसके बेस 10 की एक्सपोनेंट में चेंज कर देते हैं, जो भी हो। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा, एक्सपोनेंट 3 इस वजह से आया क्योंकि अगर हमने इधर पॉइंट लगाया, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि पॉइंट हमेशा एक वैल्यू के बाद होता है। तो पॉइंट के बाद जो हमारे में नंबर होंगे 1, 2, 3, 3 नंबर हैं, तो इसलिए हमने 10 की पावर 3 लगा दिया। इसी तरह अगर हमारे पास हम सेकंड एग्जांपल को देखते हैं जो कि हमारे पास है 84,000। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास अगर 8 के बाद पॉइंट आ जाएगा तो हमारे पास 1, 2, 3, 4 बचेंगे। तो इसकी ये हो जाएगी साइंटिफिक नोटेशन। और इसी तरह अगर हम और बड़ी वैल्यू को देखें, जैसे कि हमारे पास पार्ट 4 गिवन है, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, अगर हम एक वैल्यू के बाद पॉइंट लगाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9.6 एक्सपोनेंट 7। तो बेसिकली ये इसका सारा प्रोसीजर है। और अगर आपके पास इस टाइप की वैल्यू आ जाए, हम जब भी हम पावर को काउंट करते हैं लेफ़्ट टू राइट, तो हमारी जो पावर आती है वो हमेशा पॉजिटिव आती है। और इसी तरह ही अगर हम इस नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद पॉइंट लगाएंगे तो हमारी जो पावर होगी वो नेगेटिव आएगी, अगर हम इस तरीके से बढ़ेंगे आगे राइट टू लेफ़्ट। अगर हम इस सवाल को देखें 0 पॉइंट, ये बात तो हमें पता होती है कि हमेशा पॉइंट जो होता है वो नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आता है। तो अगर हम इधर पॉइंट लगाते हैं, अगर हम इसको चेंज करते हैं 7.4, एक यहाँ पॉइंट आया 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 की पावर -3। इसी तरह अगर हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, जिसमें हमें बोला हुआ है कि साइंटिफिक नोटेशन से आपने ऑर्डनरी नोटेशन में आना है, तो उसको भी हम देख लेते हैं कि हम कैसे करेंगे उसको। इसका है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो कि कह रहा है साइंटिफिक से ऑर्डिनरी में आने का। तो हम इसको देख लेते हैं। हमारे पास जैसे कि कुछ सवाल हैं। एक सवाल ये है 7 एक्सपोनेंट -4। तो हमने पावर के हिसाब से हमारे डिजिट को अरेंज करना होता है। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4।
ये हमारा एज इट इज़ आंसर आ जाएगा। इसी तरह एक और पार्ट देखते हैं। 8.072 एक्सपोनेंट 10⁻⁻10। तो हम मैंने आपको बताया कि इसमें अगर अब पावर माइनस में होगी तो हमारा जो पॉइंट होगा वो इस तरफ शिफ्ट होगा, और अगर हमारे पास पावर जो होती है वो पॉजिटिव होती है तो हमारा पॉइंट इस तरफ शिफ्ट होता है। यानी कि अभी जैसे मिसाल के तौर पे पॉइंट यहाँ है, तो अगर हमारे पास 4 पावर है तो हम इस पॉइंट को एंड में ले जाएंगे, और अगर एंड में पॉइंट होता है तो उसके बाद कोई वैल्यू हम कंसिडर नहीं करते, जो हमारी रियल वैल्यू होती है हम उसी को कंसिडर करते हैं। इसी तरह अगर हम माइनस की हमारे पास पावर होगी तो हम पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, जिसके बाद हमारी वैल्यू बहुत लंबी आएगी, जैसे कि 0.0000 इस तरीके की आएगी। जिस तरह मैं आपको ये सवाल बता देता हूँ कि ये कैसे होगा। अब इसमें -10 बोली हुई है, एक तो हम इसको कंसिडर करेंगे। 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ये वैल्यू आ जाएगी 872, ये हमारा आंसर होगा इसका। इसी तरह हम एक और पार्ट देख लेते हैं। इसमें हमारे पास पॉजिटिव पावर है, सही से लिख देता हूँ, पॉजिटिव 8 है, तो हम इस पॉइंट को उधर शिफ्ट करेंगे। यानी कि 8 है तो 3 तो ये टर्म्स लिखी हुई है, इसके बाद हमने ज़ीरो लगाना है। 7, अगर हम इसको 8 टाइम्स शिफ्ट करेंगे, 5 6 1 2 3, यानी कि 5 ज़ीरो लगाने हैं। ये इसका हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ये समझ आई होगी। इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ अगले लेक्चर में जाएंगे, चैप्टर नंबर 2 की 2.2 पे। उसमें हम देखेंगे कि हमें क्या करना है, क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं।